प्रीवियस क्लास की डिस्कशन में हम लोग काफी कुछ समझ गए हैं रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। क्या था, थोड़ा दो लाइन लिखेंगे, डेफिनेशन नहीं बताएंगे, डेफिनेशन आप जानते हो कि अगर हम लोग बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यू, हम देखें कि अगर हम कहेंगे ये कोई एक रेफरेंस लाइन है और कोई एक मास यहां से h हाइट में है और h1 हाइट में है, मास इसका m1 है, पोजीशन इसका a है, कोई दूसरे मास यहां से h2 डेप्थ में है, मास इसका मान लो कि ये m1 है और ये m है, चलो ये भी m है और पोजीशन इसका b है। तो हम लोग लास्ट क्लास देखे हैं कि एट ए पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस इज mgh1, एट बी पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस क्या है, बिलो द रेफरेंस है माइनस mgh2, क्योंकि potential energy at any position with respect to a reference is defined as the work done against the force, work done against the gravitational potential energy, तो work done against the gravitational force in moving the body from point of reference to point of concern। जब ये बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, against gravity वर्क हुआ है, कितना हुआ है mgh1, so that is the potential energy। यहां से यहां तक लाने में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना mgh2, हमें तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, वो होता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, कितना हुआ माइनस mgh2। दूसरा चीज हम लोग जो देखे थे कि इन द एक्सप्रेशन ऑफ mgh, इन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, h क्या हो गया था, h इज वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबोव द रेफरेंस, रेफरेंस से ऊपर, कितना ऊपर है, ठीक है, दैट गिव्स यू द पोटेंशियल एनर्जी। आगे इसको बढ़ाएंगे, आज की क्लास देखेंगे। अब हमें अगर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, ए में कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, बी में आ गया तो लॉस हो गया, नीचे आ गया। पोटेंशियल एनर्जी लॉस कब होगा, हम पहले भी बता चुके हैं। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स की केस में क्या होता है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। आपके पास एनर्जी है तो आप वर्क कर सकते हो, नहीं, और जब आप वर्क करोगे आपका एनर्जी खत्म होगा। आपके पास पैसा है तो आप परचेज कर सकते हो, परचेज करोगे तो पैसा खत्म होगा। वैसे ही आपके पास एनर्जी है सो यू कैन डू वर्क, व्हेन यू डू वर्क योर एनर्जी विल डिक्रीज। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है किसी के पास, वो काम करेगा अंडर ग्रेविटी, जैसे काम करेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा। तो वही चीज को लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, दी वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर is equal to loss in the gravitational potential energy, loss in the gravitational potential energy, ठीक है। अब हम कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, बट बिफोर दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, पर कितना लॉस हुआ, आपका कुछ पैसा लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया, कैसे पता करते हो, पहले कितना था अब कितना है,
नहीं, पहले अगर 10 रुपया था, अब अगर 100 रुपया हो गया है तो लॉस हो गया है क्या? नहीं, पहले अगर 100 रुपया था, अभी 10 रुपया है तो लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 100 माइनस 10, बाकी पैसा लॉस हो गया। ऐसा ही अब हो गया लॉस इन पोटेंशियल कैसे निकालोगे? अरे कितना था, बाद में कितना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी गिव्स यू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था हम तो पहले भी बता चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी कितना है वो डिपेंड करता है रेफरेंस के ऊपर। यही बॉडी का इसको रेफरेंस लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, किसी दूसरे पॉइंट को रेफरेंस लेंगे पोटेंशियल एनर्जी कुछ दूसरा होगा। तो क्या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगा? नहीं, देखेंगे ध्यान से। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी रेफरेंस, किसी रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चलिए समझते हैं कैसे। सो जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल लेंगे ये वाला केस में, ए टू बी मोशन, ए टू बी मोशन, कोई बॉडी मान लो ए से बी तक आया, तो व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स mg था, इस डायरेक्शन में कितना आया? a टू b आया, तो h1 प्लस h2, सो इट इज mg h1 प्लस h2। अच्छा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आई कॉल इट PE इनिशियल, कितना था? mgh1। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना था? फाइनली पोटेंशियल एनर्जी मतलब कहां पे? B पे, माइनस mgh2। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? इट इज mgh1 माइनस mgh2, कितना हुआ? ये हो गया mgh1 प्लस h2। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज सेम एज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी चीज ये हुआ, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है ना। कहां से कहां तक आया? यहां से यहां तक आया, तो कितना वर्क डन हुआ? इट इज mgh1 प्लस h2। क्या ये डिपेंड कर रहा है आप रेफरेंस यहां पर लिए थे, यहां पर लिए थे, यहां पर लिए थे, यहां पर लिए थे? कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। Potential energy depends upon the reference, but loss in potential energy is independent of the reference chosen. Potential energy depends upon the reference chosen. उसके हिसाब से potential energy बदल जाएगा reference के हिसाब से, but loss in potential energy is independent of reference chosen. तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर सबसे important statement हुआ ये, potential energy at any position depends on reference, but loss in potential energy or gain in potential energy is independent। ये रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ दी रेफरेंस। ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस। आप कहीं भी रेफरेंस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉस और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस चोजन। समझ में आ गया? अब हम लोग ये सारा क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m। m यहाँ पर ये बार है, यहाँ पर ये बार है, यहाँ पर ये चेन का मास m है, ये चेन का मास m है। पूछा विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस, और हमारे दिमाग में तो एक ही फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। h क्या है? वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी अबव द रेफरेंस। थोड़ा इसको देखिए, ये कोई यूनिफॉर्म बार है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? यहाँ होगा। और हमें क्या चाहिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए? ये चाहिए। अब ये ट्रायंगल को देखो तो ये छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं,
और ये मिड पॉइंट है, ये पूरा का मिड पॉइंट है, मतलब दिस इज हाफ ऑफ द होल। तो ये हाइट कितना होगा भाई, h/2। सिमिलर ट्रायंगल है, उतना तो आपको समझदारी आ रहा होगा। ये छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है और ये मिड पॉइंट है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। ये हाइट इसका आधा होगा, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh/2। दूसरे केस में पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। h क्या है, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा ये पूरा रॉड का लेंथ कितना है, ये l/4 है, ये 3l/4 है ना। तो पूरा लेंथ कितना हो गया l, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा, बीच में होगा। कितना नीचे, यहां से l/2 नीचे बीच में होगा। तो फिर ये हाइट हमें चाहिए, ये हमारा h है कि नहीं, ये हमारा h है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, ऊपर से l/2 या फिर नीचे से l/2 जैसे सोचो आप। तो h हो गया ये हाइट mgh, हम कहेंगे इट इज mgh, जिसमें h कितना है, h इज ये पूरा लेंथ माइनस l/2, 3l/4 माइनस l/2। l/2 को आप 2l/4 लिख सकते हो, 3l/4 माइनस 2l/4 इज l/4। तो क्या मिला पोटेंशियल एनर्जी, इट इज mgl/4 विथ रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। अब पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। एक बॉडी के पास कुछ एनर्जी है, इसके पास कुछ एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितना है, दोनों का एनर्जी को जोड़ दो, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे उसका सेंटर ऑफ मास का हाइट निकालना पड़ेगा, कहां पर है। और बड़ा डिफिकल्ट चीज है, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे वो हाइट निकालेंगे, ऐसा क्यों सोचे। चलो हम लोग कुछ ऐसे करते हैं, ये ए, ये पॉइंट को बी, ये पॉइंट को सी नाम देते हैं। नहीं तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी। हाँ ये समझ में आया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ए बी का सेंटर कहाँ है, यहाँ। कितना हाइट पे है, l/2 में। कितना मास है, अगर पूरा मास m है, ये आधा मास ऊपर है, तो m/2 है मास, क्योंकि m/2 झूल रहा है, m/2 रखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी होगा m/2 g, और ये हाइट कितना है, हाइट इज l/2। समझ में आ गया। प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बीसी, बीसी का पोटेंशियल एनर्जी लिखने वाले हैं, ध्यान से देखो। बीसी का मास कितना है, ये भी तो m/2 है, हाँ ठीक है m/2 है। और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट कितना है, हाइट ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम हियर, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम हियर कितना आया, ये है l/2, तो ये उसका आधा l/4। सो ये हो गया m/2 gl/4। सिंपलीफाई करें, ये हो गया कितना mgl/4 प्लस mgl/8, ये हो गया 2mgl/8 प्लस mgl/8 इज इक्वल टू 3mgl/8। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, रह गया नंबर 4, ये ए, ये बी, इसको सी मानते हैं। अगर ये बात है तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी। ओहो ऐसा है। ए बी का पोटेंशियल एनर्जी कितना है भाई, ए बी का पोटेंशियल एनर्जी इज कितना मास है, उसका मास कितना है, ये पूरा लेंथ का मास m होता है, ये 2/3 लेंथ है ना, 12/3 2/3 लेंथ है, मतलब मास भी 2m/3 होगा। तो 2m/3 g इंटू h मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट फ्रॉम द रेफरेंस। अरे ये तो टेबल के ऊपर ही रखा है, हाइट क्या है इसका 0, इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस। अच्छा बीसी का, ठीक है बीसी का मास कितना है,
L/3 है, 1/3 लेंथ है, तो मास होगा m/3 GH। H मतलब हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर है? ये झूलता हुआ पार्ट L/3 है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं बीच में होगा। यहाँ पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कितना नीचे होगा? ये लेंथ कितना होगा? L/3 का आधा, दैट इज L/6। अच्छा, ये पॉइंट का हाइट, ये पॉइंट का हाइट रेफरेंस से कितने ऊपर है? ऊपर कहां? नीचे। नीचे कितना है? L/6। तो ऊपर कितना है? -L/6। -L/6 हम जानते थे रेफरेंस से नीचे होने से नेगेटिव होता है, ऊपर होने से पॉजिटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमको जैसे समझ में आ गया कि ये -L/6 है, हमारा काम बन गया, क्योंकि ये रेफरेंस से नीचे है। कितना? L/6। कहां से आया ये L/6? अरे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कहां पे होगा? L/3 का बीच में, तो रेफरेंस से कितना नीचे होगा? L/3 का आधा, L/6। सिंप्लीफाई करो तो मिला -mgL/18 -mgL/18। तो हम देखे हर एक केस में हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर। ये क्वेश्चन को देखिए, ये कर लेने से आपको सब समझ में आ गया, सबको जोड़ दिया इसमें। in figure shown the bent rod is standing in a vertical plane. वर्टिकल प्लेन खड़ा है, रॉड को इसे खड़ा किए हैं। सर प्लेन तो हॉरिजॉन्टल है ना? स्टैंडिंग इन ए वर्टिकल, ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन ए वर्टिकल प्लेन, ऑन इन, ओहो, स्टैंडिंग इन ए वर्टिकल प्लेन। इफ टोटल मास ऑफ रॉड इज 42 kg, find potential energy of bar or rod of the uniform rod with respect to ground। क्या हुआ? ग्राउंड के ऊपर ये जमीन है, जमीन के ऊपर कोई रॉड ऐसे खड़ा है, ऐसा ऐसा सीधा ऐसे खड़ा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, ठीक है। और हेंस फाइंड आउट हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड अबोव ग्राउंड। हेंस फाइंड आउट ये पूरा रॉड का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं एक होगा, उसका हाइट कितना है ये पूछा है, ठीक है। हेंस फाइंड आउट हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड अबोव ग्राउंड। चलिए देखते हैं कौन बनाता है इसको। 108 कैसा होगा ये क्वेश्चन? पूछा है ये बेंट रॉड है, वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, वर्टिकल है, ये खंबा जैसा है, ये टेढ़ा है, ये ऊपर छत जैसा है, और इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। टोटल मास दिया है 42 kg। अच्छा ये टोटल लेंथ कितना है? 4 + 6। सॉल्यूशन ऐसे बनाते हैं, टोटल लेंथ इज 4 + 6 = 14 मीटर। टोटल मास 42 kg, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर का मास कितना है? 42/14, 3 kg/मीटर। अच्छा ठीक, अब इनको थोड़ा नाम देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। पोटेंशियल एनर्जी सबका निकालेंगे, जोड़ देंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AB हो गया मास mgh। m कितना है?
इट इज 4 मीटर लंबा है, 1 मीटर का मास 3 केजी है। mgh लिख देता हूं, फिर वैल्यू लिख दूंगा। m के जगह लिखूंगा 4 × 3 g, h के जगह क्या लिखूंगा, इसका AB का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने हाइट पे है रे, 2 मीटर पे है। अच्छा 22 कितना हो गया, ये हो गया 12 24 240 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ BC mgh, वही फॉर्मूला। m कितना है इसका, 4 मीटर लंबा है, 1 मीटर का 3 केजी, तो इसका भी हो गया मास 4 × 3 g। और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, BC का, BC के बात कर रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, क्या हाइट पे है, 4 मीटर पे है, × 4 कितना हो गया ये 480 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ CD अगेन mgh, और m कितना है, कितना लंबाई, 6 मीटर, ठीक है, 1 मीटर का 3 केजी है, तो 6 × 3 × g। और इसका हाइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा इसका, यहाँ होगा, ये हाइट कितना होगा, आप लोग तो समझदार लोग हो, अगर ये पूरा 4 है तो ये होगा 2, क्योंकि मिड पॉइंट है, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स अगेन, तो ये हो गया 2 मीटर। कितना हो गया, 6 × 3 is 18 × 2 is 36 × 10 is 360 joules। I am taking G as 10। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितना होगा, अरे ये तो स्केलर क्वांटिटी है, सबको जोड़ो, 240 480 360, इट इज 1080 जूल्स, है कि नहीं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज दिस। पूछा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, कितना हाइट में है, वो हो गया सेकेंड पार्ट, बिट नंबर 2, ये था बिट नंबर 1। अच्छा, ये बिट नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया, बिट नंबर 2 को देखेंगे। लेट CG is at a height h, चलो मानते हैं कि यहां से h हाइट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द सेंटर ऑफ मास, where the total mass is assumed to be concentrated। what is the total mass, you say 42 kg, तो आप कहोगे ये रॉड नहीं है, सारा मास यहीं पे रखा है h हाइट में। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल मास G into H, 42 G into H, and that is equal to, हम लोग निकाल चुके हैं 1080, तो इसमें से H निकल गया 1080 by 42 G, तो 108/42, 108/42 कितना हो जाता है, 3, it is 14, 36/14, 18/7, क्या सबको समझ में आया, सबको समझ में आ गया। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जानना, कितना आसान है। देखो अगर वैसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते कितना लंबा हो जाता, ऐसे निकाल दी, कब कैसे कहाँ कब निकालेंगे वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इन फिगर शोन चेन हैज mass m and length l, mass m and length l, it is on a horizontal table with L/4 length hanging beyond the edge.
the chain was allowed to slip out of table by the time it leaves table, जब तक वो टेबल को छोड़ता है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, कितना मस्त क्वेश्चन है। हमें निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तरीका बहुत सिंपल है। आपको मालूम है जब ये चेन फिसल के ऐसा पोजीशन में आएगा तब तक व्हाट वाज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। एक कैसे निकालते हैं, प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। दूसरा हुआ व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पहले कितना था बाद में कितना था, पहले कितना था बाद में कितना था, उसका डिफरेंस। द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी हमें प्रूव करना है, मतलब दोनों निकालना है और देखना है कि दे आर कमिंग द सेम। ट्राई नाउ। पहले हम लोग निकालेंगे व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ओके, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने का तरीका मैं बता चुका हूं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट। हियर ग्रेविटेशनल फोर्स is nothing but the weight of hanging part। ठीक है, ठीक है। इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स F1 कितना पार्ट झूल रहा है L/4। अगर पूरा का मास m है, L/4 का मास है m/4, फोर्स कितना हुआ m/4 इंटू जी। फाइनल ग्रेविटेशनल फोर्स जब ये यहाँ पे आ गया पूरा झूल गया है, फोर्स कितना होगा mg। मीन ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज F1 प्लस F2 by 2 is mg/4 plus mg whole into 1/2 is coming out to be how much? It is 5 mg/8, 5 mg/8। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ L/4 ऑलरेडी झूल रहा था, इतना आ गया, कितना 3L/4, सो इट इज डिस्प्लेस्ड बाय 3L/4। तो हम कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 5 mg/8 इंटू 3L/4 मिलके हो गया कितना 15 mgl/32। सही निकाला है। नाउ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसको लेंगे? अब किसी को भी रेफरेंस ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं टेबल को ले लूंगा, इसको ए बी कहूंगा और इसको बी सी कहूंगा। इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी क्या है भाई? ये तो टेबल पे ही रखा है। टेकिंग टेबल एज रेफरेंस, टेकिंग टेबल एज रेफरेंस नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें रेफरेंस नहीं मेंशन करना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी क्या हो गया 0। मैं टेबल को रेफरेंस ले लिया। बीसी का, बीसी नीचे है ना, तो नेगेटिव आएगा 0 प्लस मास कितना है m/4 जी। कितना हाइट है में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी? हाइट में कहा नीचे है, और कितना नीचे है L/4 कहा था, कितना होता है वो L/8, L/8 नीचे है तो कितना ऊपर है -L/8। तो हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -mgl/32। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अब ये हाल जस्ट व्हेन इट लीव्स द टेबल, मतलब ये इस लेवल पे है। मास कितना है? पूरा मास g।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट कहाँ है, कितना है, ये पूरा लेंथ L है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा, कितना हाइट पे, कितना कितना नीचे, L/2, तो कितना ऊपर, -L/2 है ना स्वीटी, -mgL/2। नाउ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पहले कितना था अब कितना है, इनिशियल माइनस फाइनल, कितना होगा देखो तो, इनिशियल था ये, कितना कहा गया ये इनिशियल था ये -mgL/32 -mgL/2 इज इक्वल टू आ गया वही 15 mgL/32। प्रूफ हो गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज 15 mgL/32। वाटर इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो दोनों तरफ से बराबर आ गया।